welcome to my channel, guys. And yes, I will be doing an album listening right now. So this is MC Insane's new album जो उन्होंने drop किया 31st December को drop किया था. तो the album name is called House Number 666 and इसमें 10 गाने हैं. So I think because I feel कि ये जो playlist दिया है, because I have on his channel I've opened the playlist, I feel this is on the ulta order. Because जहाँ तक मुझे याद है जब मैंने last गाने पे react किया था, तो it was said that the first song is going to be It's Okay to Cry और उसका official music video भी. So I feel that 10 से 1 like that is the sequence, not the because यहाँ पे first गाना दिया हुआ है Hold Me. मुझे ऐसा लगता है कि ये last गाना है. So because I wanna see the music video also, so मैं playlist के हिसाब से मैं उल्टा जाऊंगी. So I'll start from the 10th track and then I'll go up and up. तो ऐसा होगा. And so this is part 1 because there are 10 songs. So एक वीडियो में बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा. तो अभी मैं 5 गानों पे रिएक्ट करूंगी. I'll listen to 5 songs. So this is part 2 and in the part 1 and in part 2 I will basically post the other 5 songs. So It's Okay to Cry, we have an official music video. Then next song would be मैं तो हीरो बनेगा, No Competition featuring Gosh, Dead Inside, Bad Vibes Forever. So these are the songs that I will be listening to. And yeah, let's not delay this any further. I will give the timestamps so you can just watch this at one go, or you can just head to your favorite song and just watch that reaction. So yeah, let us begin. Urban Monkey Planet. Urban Monkey तो एक clothing company है ना? It's okay to cry, कभी कभी रोना भी जरूरी मेरे भाई. It's okay to cry, रुला देती है सबको ये मजबूरी मेरे भाई. ये बात तो सही है. It's okay to cry, है आंसू जो बहे मेरे किताबों में सजाए. It's okay to cry, कोई भी अपने दिल की बातें दिल में ना दबाए. I agree. तुझे किसी की जरूरत नहीं है, तेरी जिंदगी है. हंसना दो पल रोना ही तो जिंदगी है. 2 पल का ये सफर, 2 पल की ये जिंदगी है. जो खुल के ना हम बोले तो ये कैसी जिंदगी है. कह देना संभलना नहीं तुम घुट के, ये कहने वाला ही नहीं साथ देता सुख दुख में. तेरा लेसन ही है छुपा तेरे भूल चूक में. मिलेगी तुझे तेरी कामयाबी रुक के. ना जीत की खुशी पर मुझे हार का है गम. मिलता प्यार पूरा भले गाने देता कम. है बारिशों का मौसम तभी चांद तारे कम. तेरी आशिकी की वजह से ही जाने जा रहे हम. चमड़े का ये घर इसकी सोल जा रही है. कुछ है भी इसके अंदर तो ना बोल पा रही है. क्या इतना सुन के भी तू जाना सो पा रही है. ये सोचते हुए भी मुझे मौत आ रही है. कोई जान ना दे मेरे लिए पर मैं दे दूं जान. हमेशा साथ नहीं देते ये 2 दिन के मेहमान. हूँ बना मैं काफिर कब से देखा नहीं मकान. आशिकी में देखा सबसे ऊपर मेरा नाम. लड़का हो या लड़की दोनों फील करते हैं. बोलते हैं फिर खुद को हील करते हैं. तुम क्या मेरे जाने का सच में अफसोस करते हो. तुम मुझे भी तो कह सकते हो कहा दोस्त को ही क्यों. जब राहें तेरी मेरी है अलग तो सोचना ही क्यों. मेरा हूँ मैं नहीं मिलूंगा तेरी ये सोचना नहीं तू. दिल चाहता है तुझे कहने से डरता है मगर तभी सुबह शाम ढूंढे तुझे थके ना नजर. रोता हुआ आत्मा कमजोर नहीं है. लोग काफी सारे मगर शोर नहीं है. अपने फैसले को लेके हर कोई श्योर नहीं है. हूँ मैं श्योर जीतू पर जाना मेरी ये दौड़ नहीं है. It's okay to cry, कभी कभी रोना भी जरूरी मेरे भाई. It's okay to cry, रुला देती है सबको ये मजबूरी मेरे भाई. It's okay to cry, है आंसू जो बहे मेरे किताबों में सजाए. It's okay to cry, कोई भी अपनी दिल की बातें दिल में ना दबाए. घर वालों ने भी मुझसे कुछ उम्मीद रखी है. वो चाहते खुश मुझे तभी दुनिया से दूरी रखी है. माँ कहती आज तेरी फेवरेट वाली पूरी रखी है. क्या दुनिया की कोई सोच इतना भला सोच सकती है. घर से भागा था मैं बोल के माँ दिखूंगा तुझे. मैं आया नहीं वो मेरे लिखे गाने रोज पढ़ती है. वो मार के मुझे खुद ही यूरोप पढ़ती है. वो माँ है बूढ़े भले में बोल सकती है. जो तुझे जन्म दे के रो पड़ी तो तुझे रोने में आती है क्यों इतनी हया. इतना तू समझ के जो तू बोल पाता नहीं. आंसू
तेरे बहके से भी करते हैं बयां। ज्यादा रोना किसी की आदत भी हो सकती है, कमजोरी क्यों ये तेरी ताकत भी तो हो सकती है। टूट जाए पूरा ऐसी हालत भी तो हो सकती है, हालातों से लड़के जो मिले मुझ में वो शक्ति है। समझा ही नहीं तुझे मैं तरीका बोलने का, तुझे दिल में करके बंद भूला तरीका खोलने का। तेरी बातें आके सीधा मेरे दिल पे लगी, मैं सर फिरा सा जो दम नहीं रख पाया तुझे बोलने का। ये आंखें करती है बातें आंसुओं को गिरा के, वो बाहर आती खुद में सारा दर्द है मिला के। मेरी लिखाई सारे बंदों को रुला दे, मेरी माँ के याद में बैठा मैं रो रहा सुबह से। It's okay to cry, कभी कभी रोना भी जरूरी मेरे भाई। It's okay to cry, रुला देती है सबको ये मजबूरी मेरे भाई। I know. It's okay to cry, थे आंसू जो बहे मेरे किताबों में सजाए। It's okay to cry, कोई भी अपने दिल की बातें दिल में ना दबाए। It's okay to cry, कभी कभी रोना भी जरूरी मेरे भाई। It's okay to cry, रुला देती है सबको ये मजबूरी मेरे भाई। It's okay to cry, थे आंसू जो बहे मेरे किताबों में सजाए। It's okay to cry, आंसू जो बहे मैंने किताबों में सजाए। वाओ, amazing. He has emo tattooed here, huh? Ooh. Fantastic. Fantastic. I get why he's called the emo king. मेरे को आ रहा है, अब मेरे को समझ आ रहा है। हाँ, अब मेरे को समझ आ रहा है। वैसे you guys told me कि the Feel album जो है इसके पहले वाला, that's also really really good. उसमें भी बहुत ही hard hitting and बहुत ही अच्छे emotional गाने हैं। तो first of all, very big like to this video because he was speaking, you know, facts. He was speaking facts. It's okay to cry. And ये बहुत ही एक छोटी चीज है। I mean, I would say it's a very very small thing कि हाँ एक स्टेटमेंट ही समझ लो कि हाँ रोने से कोई वीक नहीं हो जाता है। ये बहुत छोटी सी चीज, बट ये ना घर पे ना इसको एनकरेज नहीं किया जाता है। लाइक अभी हम सोचते हैं इन रेट्रोस्पेक्ट व्हेन वी आर अडल्ट्स, जब हमारा दिमाग फुल्ली डेवलप्ड है, देन वी थिंक दैट it's okay to cry. Why didn't we even think about that before? But this thing has to be imbibed in a household where you have to encourage the kids that no, if you are feeling way too emotional, overwhelmed, तो आपको अपने emotions express करने को encouragement देना चाहिए घर पे। So and what he's saying कि भाई जो मेरे आंसू है, for him when he cries, वो सारा जो पेन वो चैनलाइज करता है, that is किताबों में समा है। तो when he writes the song, so that was so beautifully done. That was so beautifully. I just want to see कि प्रोड्यूसर कौन है। ये लास्ट सॉन्ग जो Forgive Me मैंने ये क्या था वही 10A and आला, Forgive Me के भी वही थे ना? I think so. I could be wrong, but beautifully done. एंड हाँ, तो ड्रेसिंग पार्टनर अर्बन मंकी है। सो मैं सोचा कि मैं देखा है कि कभी कभी इंस्टाग्राम पे ऐड आते हैं फॉर द हुडीज एंड स्टफ लाइक दैट, द जैकेट्स, द वार्सिटी जैकेट्स। सो ब्यूटिफुल। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टार्ट टू द एल्बम। हाउस नंबर 666 उसके घर का मतलब एक्चुअल नंबर है था। What is it? So I don't know why. Can somebody let me know why he specifically got into this genre? Like why emotional kick? दो आप लोगों ने बोला है अगर द फील एल्बम आप सुनोगे तो आपको पूरी जर्नी समझ आएगी, क्योंकि जब मैंने Forgive Me सुना था तो I was like, what is his story, man? What is he going through? तो क्योंकि उसमें suicide, those things were there. So I don't know if it's more like a healing kind of songs where हाँ ठीक है emotional तो है ही है, but there's something to learn from it. So this was very beautiful and I think this is a great start. And every line I'm like हाँ I agree facts. मैं तो हर लाइन में मेरा यही फीलिंग था। तो the lyrics are extremely relatable and I concur, I agree, I really agree. And we need in the hip hop space also, we need artists like him to fill this particular space of emotional songs or emo rap जिसको बोलते हैं, because
we have the flex, this, that, motivation, blah blah, this, जो भी है, ये स्पेस थोड़ा सा आई फील अनएक्सप्लोर्ड रहता है. एंड आई एम रियली ग्लैड दैट ही इज वन आर्टिस्ट हु इज स्पेसिफिकली इनटू दिस particular genre. So that makes me very very happy, though obviously I'm sure ki maybe he has songs, emo king to bolte, but I'm guessing maybe he has songs which are of different varieties, but largely this is his USP. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा गाना है. This is a good start to the album. सारे गाने सुनेंगे तो एक पर्टिकुलर थीम पता चल जाएगा कि why it is called house number 666. So the next song is मैं तो हीरो बनेगा, एंड ये छोटा गाना है, 2.5 मिनट का ही है. So let's listen to this. तो अब तो सारे ऑडियो ही होने वाले हैं. मैं तो हीरो बनेगा, ये तो एकदम वो मैं तो हीरो बनेगा, that is the feeling. Okay. अरे माँ 9 से 12 1 से 4 6 से 7 I was telling you, this is like, मैं तो हीरो बनेगा. Okay, are we in for a groovy beat? मेरे को नहीं पढ़ने का है माँ, मेरे को नहीं पढ़ने का है. बनने का, हीरो बनने का अच्छा. हमको छोटू समझाना रे माँ को, अरे हीरो बनेगा रे मैं. रुकेगा नहीं रे, खुल के नाच, छाती फुला के तो फूल के नाच, एक्स को अपने तो भूल के नाच, फिर छत पे नाच या पुल पे नाच, दूध में भांग की गोली मिला के, आंटी भी नाचेगी बॉडी हिला के, स्पीकर में गाने जब बजेंगे लाउड, धीरे धीरे अभी बढ़ेगा साउंड. नोटी नोटी स्माइल मुझे पास करे लड़की, ये एटीट्यूड मेरा बात न है हल्की, चश्मा है कॉलर में स्वैग भाई जान का, टैटू करवाती है भाई के ही नाम का. माँ बोली मुझे बेटा क्या ही करेगा, यूं मोहल्ले में घूम के तू क्या ही पढ़ेगा, अरे एग्जाम नहीं देगा तो तू जीरो बनेगा, अरे मुझसे पूछो मैं तो सीधा हीरो बनेगा. मैं तो हीरो बनेगा, हीरो हीरो हीरो, मैं तो हीरो बनेगा, हीरो हीरो हीरो, मैं तो हीरो बनेगा. Oh my God, I'm so happy. हीरो हीरो, मैं तो हीरो बनेगा, हीरो. कॉलेज की टॉपर भी कहती कि फैन है, सेटिंग है पूरी बस डेटिंग का प्लान है, जहाँ चली गाड़ी बाबा वही अपनी लैन है, खुशियाँ अलाउड इधर बाकी सब बैन है. तू भी मेरे पीछे पीछे, मैं भी तेरे पीछे पीछे, स्टेप करो नीचे नीचे, फोटो वाला फोटो खींचे, डांस मेरा देख के वो स्माइल करेगी, मेरा नंबर निकाल के वो डायल करेगी. माँ बोली मुझे बेटा क्या ही करेगा, यूं मोहल्ले में घूम के तू क्या ही पढ़ेगा, अरे एग्जाम नहीं देगा तो तू जीरो बनेगा, अरे मुझसे पूछो मैं तो सीधा हीरो बनेगा. मैं तो हीरो बनेगा, हीरो हीरो हीरो, मैं तो हीरो बनेगा, हीरो हीरो हीरो, मैं तो हीरो बनेगा, हीरो हीरो हीरो, मैं तो हीरो बनेगा, हीरो हीरो, मैं तो हीरो बनेगा, हीरो हीरो हीरो, मैं तो हीरो बनेगा. हीरो हीरो हीरो, मैं तो हीरो बनेगा. क्या हीरो हीरो हीरो, मैं तो हीरो बनेगा, हीरो. बस इस गाने में रणवीर सिंह होना चाहिए. मैं तो हीरो बनेगा. You know what? This is a song which needs to be in a Rohit Shetty film. I am not even joking, guys. This song needs to be in a Rohit Shetty film. Okay, let me stop this. This song needs to be in a Rohit Shetty film. MC Insane, you have to pitch this song to Rohit Shetty, because ये गाना तो मैं बता रही हूँ, it's totally of that genre. मतलब मेरे दिमाग में तो मैं तो रणवीर सिंह को इमेजिन कर रही थी कि वो इसमें डांस कर रहा है इस गाने में. Seriously, I am not even kidding. So such a chill song. So this song is more on the beat. मतलब गाना तो मेरे को, चलो lyrics अगर if I'm just looking at the lyrics, this is more like it's very, rowdy. The lyrics are very rowdy-ish kind, and that is the song. मतलब lyrics वैसे है और beat भी वैसा दिया है. There is a टकोरी feel to it, and oh my god, I don't know why. I think it has to do with क्योंकि अभी वो सर्कस का गाना आया था ना, करंट लगा, तो मैं क्योंकि इसलिए मेरे दिमाग में सबसे पहले रणवीर सिंह आया, बिकॉज वही गाना आजकल थोड़ा, जब मूवी तो एकदम बेकार है, बट गाना मेरे को अच्छा लगा. So I got reminded of that song listening to this song, and I was like totally picturizing him. That's why I said this song needs to be in a Rohit Shetty film, because it totally has that vibe, and the beats are beautiful. I don't know beats किसने दिए, मैं जरा देख लूँ. मैं तो हीरो 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 बनेगा.
mixed and mastered by Ace Music by Dev. Amazing. This was so enjoyable. ये गाना enjoy करने के लिए, you know, it has that, you know, आप ये गाना तो होली में बजेगा. I'm telling you, ये गाना होली में बजने वाला है. And ये मतलब इसमें तो आप नाचो, खुल के नाचो, दिल से नाचो. And this is the song. मतलब really no, there's nothing to decipher in the lyrics, but oh my god, it's okay to cry. से मैं तो हीरो बनेगा. What a jump in the emotion. What a jump in the emotion. और मैं बोल रही थी इट्स ओके टू क्राई के टाइम कि हाँ हो सकता है कि MC Insane ने अलग टाइप के जॉनरा में गाने गाए हैं या किए होंगे ट्राई, बट you know, emo is his thing, but oh my god, this was so enjoyable, so enjoyable. I think for me, this was just enjoyable, and you know, that rowdy feeling is there. The music, the beats. For me, this is like the beats. ये गाना, this has that Bollywood तड़का commercial value. I mean, this song needs to be picked up by some Bollywood producer. It should get picked up. Because ये गाना चलेगा. बिल्कुल चलेगा. I am not even kidding. Seriously. So that was the second song. Wow, this was this is 2.5 मिनट का था. थोड़ा एक और 3-3.5 मिनट का होना चाहिए था, मेरे को ऐसा लग रहा है. Anyway, अगला गाना 4.5 मिनट का है. So this obviously has 2 artists. मतलब Ghosh is featured in this song. So this is called No Competition, and yeah, all of them are audios now. So let's listen to this. very फास्ट गाना लग रहा है. नो कॉम्पिटिशन. मैं ना कोई कंपटीशन. जनता है जान मेरी जान, बताओ मेरा क्या पोजीशन. रैपर्स वेरीफाइड, ये चुराए मेरा वाइब, मेरा कंपोजिशन. डीएम करे फैन वाले ग्राम, मेरा बैंड मारे क्या है रीजन. मैं ना कोई कंपटीशन. जनता है जान मेरी जान, बताओ मेरा क्या पोजीशन. रैपर्स वेरीफाइड, ये चुराए मेरा वाइब, मेरा कंपोजिशन. डीएम करे फैन वाले ग्राम, मेरा बैंड मारे क्या है रीजन. मैं ना कोई छोटा सा घर मेरे बड़े थे ख्वाब, अकेले ही खर्चा उठाता वो बाप. परिवार साथ कभी माने ना हार, हम आज के बच्चे जो कल के मिसाल. हमें छोटे घर कलर का बड़े सपने लेके दुनिया हिलाने की क्षमता है मुझ में. कड़ी मेहनत कर दे बहुत, अपने देखे प्यार और मेरी माँ की ममता है मुझ में. है दुआ सबकी इच्छा हो कबूल, बढ़ते जा पर अपने लोगों को ना भूल. तुझ में आग पर उससे खुद को मत जला, चलते जा कर जिंदा जो है मर चुका. भूख मेरे पेट में, पैसे नहीं जेब में, किसी ने बुलाया नहीं खाने. मैंने छोड़ दी पढ़ाई, मेरे घर से लड़ाई, घर वाले मेरे लिए सुने ताने. किसी ने भी पूछा बेटा क्या करता है, तो शर्म से बताया नहीं माने. मेरी तब से सोच, अगर एक लिया घर से तो 10 मुझे वापस लाने. मुझे भरना ही नहीं था कॉलेज की फीस, इतनी महंगी जो हो चुकी नॉलेज की फीस. रहने को घर था बस 1 BHK, पापा पढ़ाना चाहते थे खून बेच के. एडवांस उठाते वो सैलरी, करते वो ओवर टाइम, खाने को मिलता नहीं टाइम. मैं सच्चा और मेहनती पापा के जैसा, मैं कलम उठाया अब जिंदगी राइम. लड़ता मैं सभी से दोस्त के लिए, हाँ मुझे निभानी थी दोस्ती. मैं तब भी नहीं समझा जब सब मुझे बोले थे दोस्त तेरे असल है दोस्त नहीं. विश्वास नहीं होता अब किसी पे, फायदे में आते ये सारे अब दिख गए. स्कैम के नाम पे मुझे को फंसा के खुद जाके छुप के वो बैठ गए. कोई नहीं सिखाता साथ में, जिंदगी से थोड़ा लड़ना तो पड़ता है. झाँक के देखो ना तुम मेरे घर पे मेरे ना पड़ता है. अच्छा या बुरा वो दिखेगा साफ, न कभी छुपाता ये लड़का है. हिप हॉप को बनाया इंडिया ने धंधा, लड़का ये धंधा नहीं करता है. मैं प्यार में गिरा था किसी के प्यार, वो मेरी अब प्यार से प्यार नहीं. अब मुझे नहीं चाहिए सफाई से कहूँ तो प्यार अब प्योर नहीं. रखता मैं अभी उस चेहरे को माइंड में, चेहरा वो ताकत है मेरा. जीना है मुझे ऑल अलोन, मैं चाहता हूँ सब लोग समझे कि मेरा ना कोई कंपटीशन. जनता है जान मेरी जान, अब बताओ मेरा क्या पोजीशन. रैपर्स वेरीफाइड, ये चुराए मेरा वाइब, मेरा कंपोजिशन. डीएम करे फैन वाले ग्राम, मेरा बैंड मारे क्या है रीजन. मैं ना कोई कंपटीशन. 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 प्लस 2 नहीं चाहिए मुझे कॉन्फर्मेशन, प्लस 2 नहीं पढ़ा था इन ऑल्टिकेशंस. बासरा के साथ तो मैं लॉक्ड इन प्रिजन नहीं. मेरे दिल के ना पहुंच सके पर मेरे हक का मिलता नहीं है क्यों सुनना है. पर सितारा मेरा कॉन्स्टलेशन करे ख्वाहिशें है मुझे टूटा देखकर. नाज मुझे खुद पे है, आई की उम्मीद पे खड़ा हूँ तेरे से कम मैं. कांचों से लिपटे थे रस्ते और नंगे पैरों पे कुछ चलता था मैं. मुश्किलें आई गई थी मेरी ख्वाहिश की, वो वापस आएगी. थाली में खाया जिस थाली में तू कह रही हम ऐसी चीजें पापा ऐसे खाई नहीं. I'm a made up bitch with my pen and paper, there are levels to this shit like elevators. हर एक दिन है मेरा नया celebration, दिल है पत्थर मेरा never been afraid of any rapper. खालू सारे dinner table लूटा चेने इनका बिना चीने सेवर. मेरे golden mask पे कभी सोना मत, तो I'm a be a legend, I'm a be a savior.
fuck any enemy. I'm gonna be a motherfucking G of me. I never leave a motherfucking here. And I'll be up on my PS here. Me and nobody near me. You motherfucking see the vision. Ko di me, I'm the epitome. Lyricism or sorry. Kyun need the lagi. I can talk at the copy mile. Jo mauke pe karu. I'm poking holes in it like it's a fucking ERBS. Mere na koi competition. Gang मेरी heart मेरे भाई लड़े साथ fuck the opposition. Wow, gosh. दोस्त मैंने सांभे भरोसा नहीं केस पे अब that's the reason. जनता है जान मेरी जान बताओ मेरा क्या position. I need to check Gosh out also. मेरा ना कोई competition. जनता है जान मेरी जान बताओ मेरा क्या पोजीशन रैपर्स वेरीफाइड इज This needs a video. मेरा कंपोजिशन This needs a video. कर फैन वाले ग्राम मेरा बैन मारे क्या है रीजन मैं ना कोई कंपटीशन Both of them killed it, huh? Really? Oh, Vulture का sound भी amazing. No competition, dude. That was insane. I mean, gosh, I have to check him out, huh? I have, in the sense, I have to check his songs out, not check him out. Check his songs out. But that was incredible. Like, not just the lyrics. No, मतलब not just the lyrics. Lyrics था ही बहुत अच्छा. Let me see कि beat किसने दिया पहले तो. Dude, their flows were mixed and mastered. Music produced by Ace, mixed and mastered, and also by Ace. Seriously an Ace, huh? He is seriously an Ace. एकदम बढ़िया नाम रखा उसने अपने लिए. But the point is, पहले तो बात तो इसमें इतने व्यूज है नहीं, which is I'm really sad because इस गाने को तो मतलब डिजर्व करता है. It's incredible because I feel इसका तो वीडियो होना ही चाहिए. Not because की you know artist featured है, but the song needs the video because that will create more views and more virality of the song. It's insane. I mean, MC Insane. Insane is he chose the perfect stage name for himself. Absolutely incredible. When he starts, so the gist of the song obviously is like they don't think that they're competing. Both of them, जो दोनों का जो verse था, मोटा उसका gist यही है कि they don't think that they're not competing with their peers because they are at a level where they don't think that competing ये चुन्नू मुन्नू का काम है. हाँ, they are not in any competition. They are in their own league. That's what they're trying to say. So you can say that it's kind of a flex also, but it's also kind of I don't know, should I say warning? I shouldn't say warning. Like obviously there are जैसे Gosh के उसमें था कि I eat the rappers in the dinner table. ऐसा कुछ एक था line, lyrics are given, and then they are saying कि I'll F the enemy and all of that. So it's kind of a warning also, but it's kind of a flex also where they feel that they are in a league where they get the love from their fans, which is enough for them. That's their biggest strength, and they believe in their art, they believe in their writing, they believe in their artistry, they believe in their talent. तो इसीलिए उनके लिए कोई competition नहीं है. वो अपना they're doing their thing and they're very happy with it. So it's that kind of flex. I love the beat. I love their flows. I think in this song, the beat, the flow, the lyrics, and the cadence, I think all four aspects are just incredible. I mean, I was not expecting this. And Gosh का जो आवाज है, like his cadence was, he's kind of whispering, मतलब एक जो whisper वाली voice है. I don't know how he controlled his breath for this particular, like for his verse, because I don't know if ये उसकी rapping style ही ऐसी है, because I'm not aware. But at least in the first listen, I'm saying the control on the breath is so good, is so freaking good. I mean, the way he was, just when his verse started, I was so full मग्न हो गई थी मैं आवाज में ही मैं मग्न हो गई थी. So I was just gonna go through the lyrics एकदम, because it's a long format video, so मैं line by line तो नहीं जाऊंगी, but I just want to look at a couple of lines which I really like. छोटा सा मेरा घर, बड़े थे ख्वाब, अकेले ही खर्चा उठाया वो बाप. हाँ, so he talks about his father also here a lot. कि मैं भी मेहनती हूँ अपने पापा की तरह and all of that. तो घर पे एक आता था तो मेरा मोटिव था कि मैं 10 लेके आऊँ. So all of those things, yes, कि मतलब मेहनत. So that's why he doesn't feel कि मेरा कहीं कोई competition. That's the hope, क्योंकि उसे अपनी मेहनत पे विश्वास है.
So that's because he knows where he has come from, so he values this art. जैसे उसने बोला था कि रैपर को सब मतलब रैप इस इंडस्ट्री को सबने धंधा बना के रखा है, पर मैं धंधा नहीं करता. So he is very clear in his motive. That is why he doesn't see this field or this industry कि उसे किसी के साथ compete करना है. So I love that thought. हाँ, मैं छोटे घर का लड़का, बड़े सपने लेके दुनिया हिलाने की क्षमता है मुझ में, कड़ी मेहनत करते बहुत अपने देखे, प्यार और मेरी माँ की ममता है मुझ में. Yes, yes. हाँ, यहाँ पे भी ये वाला वर्ड्स काफी अच्छा लगा. मुझे भरना नहीं था कॉलेज की फीस, मुझे भरना ही नहीं था कॉलेज की फीस, इतनी मेहनत जो हो चुकी थी नॉलेज की फीस. रहने को घर था बस 1 BHK, पापा पढ़ाना चाहते थे खून बेच के. यस, एडवांस उठा के वो सैलरी, करते वो ओवर टाइम, खाने को मिलता नहीं टाइम. सो अमेजिंग, प्राउड ऑफ दिस डैड. सीरियसली, पेरेंट्स तो यार बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते. मैं सच्चा और मेहनती पापा के जैसे, मैं उठाया कलम, अब जिंदगी ड्राइंग. आई लव दिस एंटायर वर्स, वाज फैंटास्टिक. लड़ता मैं सभी से दोस्त के लिए, हाँ मुझे दे तो. हाँ, बैक स्टैबिंग, दोस्त सब, यू नो, ऑल फ्रेंड्स डू नॉट हैव द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस. और जब आप वो बोलते हैं ना कि दुख में सुख में तो सब होते हैं साथ में, जब आप दुख में पता चलता है कि कौन आपके दोस्त है. दोस्त तेरे असल है, दोस्त नहीं. विश्वास नहीं होता आप किसी पे. यस, फायदे में आए ये सारे. यस यस, तो वही है. when you become famous, obviously then everybody's like, अरे मेरा भाई, मेरा दोस्त. So all of that feeling I completely understand. I'm gonna paint a picture with my pen and paper. There are levels to shit like elevators. Oh, हर दिन एक मेरा नया सेलिब्रेशन, दिल है पत्थर मेरा, नेवर बीन अफ्रेड ऑफ एनी रैपर, खालू सारे डिनर टेबल. यस, दिस वन. लूटा चैन है इनका बिना छीने, लूटा चेन है इनका, ओ वाओ, लूटा चेन है इनका बिना छीना जेवर, मेरे गोल्डन बार्स पे कभी सोना मत तू, एम बी अ लेजेंड, एम बी अ सेवियर. ओ मैन, फैंटास्टिक. बहुत ही मजा आया मुझे गाना सुनने में. अब अगला गाना है डेड इनसाइड. हे भगवान, ये तो पक्का सैड सॉन्ग होगा, मुझे ऐसा लग रहा है. डेड इनसाइड, और ये भी 2 मिनट का ही गाना है, तो या सुनते हैं. आर्टवर्क में बहुत अच्छा बनाया है. चाहता है कि मिले ही ना तू, मैं तू जान मांगे मेरी वो भी तू, मैं मांग के तू देख, पर तुझे क्या जरूरत, तू तो खुश है अपनी दुनिया में, बदल चुकी है सूरत मेरी, आके तू देख बेबी कहाँ है तू, ये चेहरा में छुपाओ करके टैटू, मेरा तेरे से कनेक्शन ये जीने ही नहीं दे रहा, ये बस सोचे तेरे बारे, इससे होती तेरी फिक्र, तेरा ना कोई रिएक्शन. सब ठीक जब हम दोनों थे बेस्टी, फील हुआ दोस्ती से ज्यादा, अंधेरा रहा रोशनी से ज्यादा. आई नो कि मैं तेरे लिए फ्रेंड, आई फॉल इन लव, क्यों मैं हुआ आउट ऑफ सेंस, लगने लगा तू भी प्यार करती एक दफा, वहम में दिमाग नहीं एक जगह. It's like one-sided love. Oh no. एक वजह कैसी होगी लाइफ मुझे नहीं पता. It's the worst feeling ना, one-sided वाला. क्या खत्म? Oh no. Okay. एक्चुअली मैं गाने में इतना ढल गई थी कि मेरे को मतलब रियलाइज ही नहीं हुआ कि गाना ही खत्म हो गया, रियलाइज ही नहीं हुआ गाना खत्म हो गया. बट ओ माई गॉड, आई जस्ट लव्ड इट. मतलब यू नो दिस पेन दैट ही डिस्क्राइब्ड ऑफ फ्रेंड्स से ज्यादा मैंने फील किया. सो यू नो, they knew each other well, and now obviously this is a completely one-sided feeling that he had for someone, because he thought कि मैं तो ज्यादा फील कर रहा हूँ, कि उसे भी लगा कि नहीं, मुझे लग रहा है कि the other person also is having some feelings, but obviously was wrong.
So it's the worst kind of, feeling to go through, because and for someone who is already close to you, someone who's a friend, and then you fall for the friend, and then obviously they don't reciprocate your feeling back, which is, I mean, इसमें कोई गलत नहीं है, बिकॉज होता है कभी कभी जब आप बहुत अच्छे दोस्त होते हो, अगले को नहीं आती फीलिंग आपके लिए, can't do anything about it, right? You have to move on, you have to really really move on, but it's very difficult because you don't want to lose that person as a friend also, but you have to sort of distance yourself for some time, because otherwise how will you deal with your feelings, हाँ? So काफी छोटा सा वर्स है, एंड मैंने एक्चुअली डिस्क्रिप्शन खोल के नहीं देखा, 2 मिनट का गाना था, बट आई थॉट बीच में शायद कोई म्यूजिक होगा, एंड नो, इट्स जस्ट टंग 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 एंड देन खत्म. ओ माय गॉड. बस कोई बात नहीं. सो एट द एंड व्हेन ही सेज कि भाई फैमिली ही मेरे जीने की वजह है, तो he doesn't know, but it's okay. I just want to see जो भी इस फीलिंग से अभी गुजर रहे हैं, कोई अगर देख रहा है तो, अगर गुजर रहे हैं तो आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज, आई नो इट्स डिफिकल्ट टू मूव ऑन, बट यू विल इवेंचुअली. मतलब उस टाइम पे लगता है कि नहीं, मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं है. एवरीबडी मूव्स ऑन. किसी को कोई जल्दी हो जाता है मूव ऑन, कोई लेट हो जाता है, बट eventually it happens. Time heals you. Time does heal you. So yeah, we're going to move on to the last song of this video, part 1. और अभी तो अंधेरा भी होने वाला है, तो ठंड इतनी है यार यहाँ पर. So this song is called Bad Vibes Forever, and it's written incomplete edition. ये तो almost 5 मिनट का गाना है, ये भी incomplete है. कितना लंबा गाना होना चाहिए, हाँ? Anyway, let's listen to this song. ये भी sad song लग रहा है, Bad Vibes Forever. Standing on the तेरे मुझे ट्रिप, क्या ट्रिप. Bad vibes, पीछा ना छोड़े, क्या ट्रिप. फील होता मेरा यहाँ है कोई भी नहीं, बात यार दिल की है पैसों की नहीं, सोच मेरी मिलती तुम जैसों से नहीं, खा देते वाइब मेरा सर्कल में आके. सोचो तुझे क्यों रखा दिल से लगा के, नाम तेरा रखा मेरे दिल पे सजा के. लव सेक्स धोखा मैंने खाया तीनों, सैड गर्ल बोले मुझे बंदा इमो. एक बोला मुझे तुझसे नहीं होगा रैप, मैं भी बोला सही है ना ब्रो तू नो कैप. नहीं आता लिखने को, नहीं आता फ्लो, पर टाइम चाहिए मेरे को थोड़ा करने को ग्लो. 6 साल बाद सबको आया नजर, 2021 द फिल एल्बम लेके मैं आया था ईमो का वेव. पारों ने छोड़ा अब ईमो है देव. कितने साल बाद तो मैं जाता हूँ घर, रैप करूँ स्टेट मेरा अरुणाचल. लोग मेरे द्विमुख से ईटानगर, तवांग से मिलने आते नाहरलगुन. फैमिली को जाता मैं चेहरा दिखाने, माँ कहती मैं भी अभी सुनती तेरी गाने. तो सुनो ना माम, ट्राइड माय बेस्ट, आपसे ही सीखा कि कम करो रेस्ट. थोड़ी सी खुशी बस चाहता हूँ मैं भी, देखा मैंने इतना तो सह लूंगा ये भी. वेट करा मैंने तेरे मर्जी के लिए, दोस्त लोग को छोड़ता नहीं लड़की के लिए. कहना मैं चाहता हूँ सब लोग को बाय, कह भी नहीं पाता मैं क्या करूँ भाई. इग्नोर करे सभी तभी रहता मैं हाई, अपने लोग नहीं करते मिलने को ट्राई. तुमको बचा के मैं मर जाऊंगा खुद, मर जाऊंगा लेकिन नहीं लिखूंगा झूठ. देख लिए मैंने सारे इंसान के टाइप्स, सस्ते में बिक जाते इंसान के वाइब्स. कुछ लोग ने मेरे पीछे लगा रखे खबरी, लुक्स मेरा देख के वो बोलते हैं छपड़ी. तो छपड़ी ने महफिल को दिया है फील, जान मुझे पहले तू आगे तू मिल. डे नाइट कैसे कैसे डील करूँ ट्रॉमा, नॉर्मल रहने का करता मैं ड्रामा. सोने के बाद सबके मारता मैं सिगरेट, माइंड के अंदर ये आवाजें चीख रहे. मौत मेरे आगे आगे करती है डांस, मेरे साथ प्यार बेबी डेविल रोमांस. फैमिली के विशेष को करना फुलफिल, देखे वो सपने न देखे वो बिल. बड़े बड़े ख्वाब इधर मैंने भी देखे, लेकिन कुछ ख्वाब मैंने नाले में फेंके. ओवरथिंक करूं मैं अकेले में बैठ के, बैड मेमोरीज उसके साथ मेरे बेड पे. घर तक आए मुझे ईमो गैंग देखने, मॉम के साथ सेल्फी इंस्टा पे फेंकते. गैंग
जब भी बोले उनको इंसान की मॉम, रो पड़ती खुशियों के भाई मेरी मॉम। लेकिन मुझे लग रहा कुछ तो अजीब, सोने जाओ टाइम पे पर आ रही नहीं नींद। जब भी कोई इंसान सामने से जा रहा, ऐसा लगता चाकू लेके मारने को आ रहा। किसी पे भी आजकल मैं नहीं करता ट्रस्ट, चेहरे पे दिल से करे कर्स। देख नहीं सकते वो हम लोग क्यों चल रहे, भाई मारा जिनको मैं बोलोगे क्या ट्रिप, क्या ट्रिप दे रहे मुझे ट्रिप, क्या ट्रिप। Bad vibes, पीछा ना छोड़े, क्या ट्रिप, क्या ट्रिप, क्या ट्रिप, पीछा ना छोड़े, क्या ट्रिप। Bad vibes, yeah, got it. This is a very sad song. It's a very sad song. It's the biggest downside of being famous. Amazing. I think this was the saddest song till date. I mean, till now of the album. All right. You know, when he starts, kya trip, and it really is. I mean, because you know, when you're listening this song in the headphones, the bass is just so it just goes through your soul. It just goes inside your soul. I feel, but yeah, I feel अब तक I don't know complete edition क्या है, but incomplete edition भी बहुत अच्छा लगा सुन के. And ये गाना बहुत ही I mean, it kind of tells you the reality not just of his life but of a lot of celebrities जिनको they don't have, मतलब वो होता है ना कि अब आप बोलते हो जब हम देखते हैं सेलिब्रिटीज को, चाहे म्यूजिक इंडस्ट्री में हो चाहे मूवीज में हो, कि एवरीबडी हैज देयर ओन ग्रुप, ओन सेट ऑफ ग्रुप्स. तो हम बोलते हैं अरे इनका तो खुद का गैंग है, दे ओनली प्रमोट देयर दिस एंड दैट. तो पॉइंट वही है कि इन द मीडिया इन द एंटरटेनमेंट बिजनेस नोबडी इज योर फ्रेंड. एवरीबडी इज लाइक यू डोंट नो कि सामने से, जैसे उसने बोला सामने से अच्छे से बोलते हैं बट अंदर से तो जलते हैं. यस, तो अगर आपको उस इंडस्ट्री में गिने चुने लोग एक आध दोस्त मिल जाए, यू विल होल्ड ऑन टू देम. यू नो, हम एज व्यूअर्स आजकल तो इतना टॉक्सिसिटी हो गया कि आप कोई भी सेलिब्रिटी पेज पे जाओ एंड ऑल ऑफ दैट यू विल सी मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट नेगेटिव कमेंट्स फ्रॉम द व्यूअर्स. अरे ये फालतू है, ये वो है, कपड़े देख के जज करते हैं, ये वो. सो इट्स वेरी इजी फॉर अस टू सिट हियर एंड जज. But point is कि they have very lonely lives because yes, I feel most of them go through trust issues. Most of them go through trust issues because एक point पे probably when you think कि कोई आपका दोस्त है और आगे जाके कोई फिर आपको पता चले कि आपके बारे में कुछ बुरा भला बोल रहा है. So what he's saying is actually true, and yes, it's when you meet someone you feel those vibes. When he says bad vibes forever, you have kind of वो thinking उसके दिमाग में build हो गई है. Because yes, he has practically faced where he thought कि people were his friends and they are not. सामने से कुछ और, पीछे से कुछ और. So it is sad, but it is a reality. So I don't really blame them for being so, I don't know, so inward कि ज्यादा कुछ बताते नहीं है, अपने ही सर्कल में रहते हैं. बिकॉज तो क्या करेंगे. एक तो विद इन इंडस्ट्री भी आपको बैकस्टैबिंग हो रहा है, ऊपर से आप जनता की भी गाली खा रहे हो बिकॉज सोशल मीडिया इज एवरीवेयर, एवरीबडी इज गिविंग देयर ओपिनियन. तो करेंगे क्या? तो वो अपने फैमिली और जो उनका क्लोज सर्कल है उन्हीं के साथ उठेंगे बैठेंगे. इट्स वेरी ऑब्वियस because we don't know how much toll it takes on people mentally. हम लोग ही मतलब हमें ही सामने से कोई बोलते हैं कुछ बुरा भरा तो थोड़ा बुरा कुछ भी बोलते, कोई भी बोलते, बुरा तो लगता ही है ना. सो इमेजिन दीज पीपल, जैसे MC Insane का एग्जाम्पल, इमेजिन जस्ट seeing all the negative comments or the negativity around you of your peers who are not supporting you, whom he thought probably are his friends. तो उतना नेगेटिविटी देख के तो बैड वाइब्स फॉर एवर वाला फीलिंग तो आ ही जाएगा. सो आई रियली डोंट ब्लेम हिम. सो यस, सो एवरीथिंग, मनी कैन बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स,
a lot of material happiness, but it can never buy trust. At least ये तो है. It can never buy you trustworthy people around you. Other things it can buy. It can buy you all the comforts and luxury, but it can never buy you that peace of mind where you forever have trust issues with people. So yeah, that was part 1. So far so good. I think 5 गानों में मुझे बहुत ज्यादा वैरायटी दिख गया. Like No Competition was a different vibe. फिर हीरो बनना चाहता हूँ मैं, हीरो बनेगा, वो तो एकदम ही अलग था. ठीक है, It's Okay to Cry. फिर ये Bad Vibes Forever. उसके बाद वो जो कौन सा वाला था, वेट सॉरी, डेड इनसाइड, एकदम ही अलग. मतलब 5 ही अलग अलग जोन में मुझे ले गए, which is great. So I'm actually very excited to listen to the rest of the songs जो मैं part 2 में करूंगी. And yeah, I want to know your thoughts on song. कौन से गाने से आपने बहुत ज्यादा कनेक्ट किया और कौन सा गाना आपको सबसे कम पसंद आया इस एल्बम में, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में. And with that, I will end this video here. Hope you guys enjoyed watching this reaction, and I will sign off now, and I'll see you soon on my next one. Bye.